हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉल फैक्ट्स के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आपने कंज्यूरिंग 2 तो देखी ही होगी। क्या आपको दोस्तों पता है कि कंज्यूरिंग मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है? जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी कंज्यूरिंग 2 मूवी के एकदम सच्ची घटना से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सन 1977 लंदन के एक टाउन में, जहाँ पर पैगी हॉडसन नाम की एक महिला रहती थी और उसके साथ उसके 4 बच्चे भी रहते थे, जिनमें कि 2 लड़कियां और 2 लड़के भी थे। लड़कियों का नाम मार्gaरेट और जेनेट था। पैगी का डिवोर्स हो चुका था, इसलिए उसको अपने बच्चों की परवरिश करने में दिक्कतें आ रही थीं। पैगी की छोटी बेटी जेनेट को भूत प्रेतों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, जो कि इस परिवार के साथ खौफनाक हुई गतिविधियों का कारण बनी। जेनेट और मार्gaरेट का बेडरूम एक ही था। एक रात जेनेट ने प्रेत आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश की। बहुत देर कोशिश करने के बाद जब जेनेट को कुछ नहीं मिला तो उसने वो खेल बंद कर दिया। पर जेनेट नहीं जानती थी कि उसने प्रेत आत्माओं से संपर्क कर लिया है। अब देर रात मार्gaरेट और जेनेट के रूम से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। पैगी जल्दी से जेनेट और मार्gaरेट के रूम की तरफ जाती है और उन दोनों को कमरे में एक कोने में डरी हुई अवस्था में बैठा देखती है। जेनेट ने पैगी को बताया कैसे उनका ड्रॉअर अपने आप ही हिल रहा था और उसी से वो तेज आवाजें आ रही थीं। पैगी इसे मजाक समझती है और जेनेट से कहती है, बहुत रात हो चुकी है, अब तुम दोनों सो जाओ। इतने में वो ड्रॉअर खिसकते हुए दरवाजे से जा लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनको उस कमरे में कैद करना चाहती हो। वो परिवार अब बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपने पड़ोसी विग नॉटिंघम के पास जा पहुंचता है। तो विग अकेले जाते हैं हॉडसन परिवार के घर, तो उन्हें भी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। अब हॉडसन परिवार पुलिस को बुलाता है और पुलिस घर पर पहुंच जाती है। तभी पुलिस के सामने एक कुर्सी खिसकने लगती है। पुलिस अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद समझ जाती है कि ये किसी शैतानी शक्ति का किया धरा और अब पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती। अब हॉडसन परिवार के साथ अजीब घटनाएं होने लग जाती हैं। उन्हें घर में जगह जगह ठंड लगने लग जाती है और घर का फर्नीचर अपने आप ही खिसकने लग जाता है और कभी उड़ने लगता है और उनको बच्चों की खिलौने उड़ते हुए दिखाई देते हैं और कभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और वो खिलौने गर्म होने लग जाते हैं। और धीरे धीरे करके ये शैतानी शक्ति जेनेट पर कब्जा करने लगती हैं। अब जेनेट के अंदर से बस अलग अलग व्यक्तियों की आवाज़ें आने लगती हैं, जिनकी वजह से इस परिवार का बुरा हाल हो जाता है। अब पैगी एक मशहूर यूके पब्लिकेशन डेली मिरर से कहकर इन गतिविधियों की जांच करने को बोलती है। जैसे ही रिपोर्टर पैगी के घर पहुंचता है, ये गतिविधियां रुक जाती हैं। वो ये सब झूठ मान रही होती है। तभी एक ईंट उड़ती हुई आके एक रिपोर्टर के कैमरामैन के सर पे लग जाती है। अब इस परिवार के साथ हो रही घटनाओं के बारे में लोगों को पता लगने लग जाता है। डेली मिरर सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च को कॉल करते हैं और उनसे मदद मांगते हैं और उसके बाद मॉरिस क्रोस नाम के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इनके घर आ पहुंचते हैं। दोस्तों, फिल्म में दिखाया गया है कि इस केस को लॉरेन और कैट वॉरेट ने इन्वेस्टिगेट किया है, लेकिन ये सच बात नहीं है। एट और लोरेन इस घर में जरूर आए थे, लेकिन वो दोनों उसी दिन वहां से वापस चले गए थे और इस केस की जांच मॉरिस क्रोस ने ही की थी। एट और लोरेन ने इस बात की पुष्टि जरूर की थी, इस घर में घट रही घटनाओं के पीछे शैतानी शक्तियों का हाथ है। जांच के दौरान मॉरिस क्रोस को लगभग 2000 ऐसे इंसिडेंट्स मिले जो ज्यादातर पारलौकिक संबंध से जुड़े हुए थे। जेनेट बहुत डरावनी अवस्था में पहुंच जाती थी और उसके अंदर से भयानक आदमी की आवाज आने लग जाती थी। उन अलग अलग आवाजों में से एक आवाज दिल विल्किंस की थी, जो पहले उस घर में रहते थे। एक कुर्सी पे बैठे बैठे उन्हें दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। ये प्रेत आत्माएं जेनेट के अंदर से घंटों तक बोलती रहती थीं। मॉरिस क्रोस कहते हैं कि अगर कोई इंसान इस तरह की आवाजें कुछ मिनट तक भी निकाले तो उसके वोकल कॉर्ड में भारी नुकसान हो जाता है, जबकि जेनेट ये काम लगातार 3-4 घंटों तक कर लेती थी। जेनेट ने बताया कि ये आवाज़ें उसकी गर्दन के पीछे से आती हैं। तब मॉरिस क्रोस ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जेनेट से कहा कि वो अपने मुंह में पानी भरे, उसके बाद वो प्रेत आत्माओं से बात करेंगे। फिर जेनेट वो पानी उगल दे और फिर जेनेट ने इंटरव्यू के दौरान ये साबित कर दिया कि वो आवाजें जेनेट नहीं निकाल रही थी। इस तरह की प्रेत आत्माओं को ऑल्टरगीस्ट कहा जाता है, जो तरह तरह की आवाजें निकालती हैं। जेनेट रात के समय अलग अलग अवस्थाओं में घर के कोने में सोई हुई पाई जाती थी और वो कई बार हवा में भी उड़ने लगती थी।
मॉरिस क्रोस ने जेनेट को एक जगह से दूसरी जगह उड़ते हुए खुद देखा था और ये तस्वीरें जेनेट के लेविटेशन का सबूत हैं। लेकिन ये तस्वीरें इंटरनेट पे आने के बाद कुछ लोगों ने इनको फेक बताया, कहा कि ये इस तस्वीर ने बेड से दूसरे बेड पे बस कूद रही है। दोस्तों, कम से कम 18 महीने तक ये गतिविधियां चालू रहीं और ये परिवार इन प्रेत आत्माओं के साथ जीना सीख गया था। जेनेट का कई बार इंटरव्यू लिया गया जहां लोगों ने उनकी कहानी को झूठ साबित करने की भी कोशिश की, लेकिन जेनेट का कहना यही होता था जो उनके परिवार के साथ हुआ वो सच था। 56 वर्ष की उम्र में कैंसर की वजह से जेनेट की मौत हो गई। दोस्तों, वार्नर ब्रदर्स ने इस कहानी के ऊपर कंज्यूरिंग 2 बनाई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट में बताना ना भूलना और हमारे ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अलविदा।